अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था 2.4 एन एपिटॉम ऑफ करेज। हमने देखा था वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड लेसन पार्ट 1 देखा था। अभी हम पार्ट 2 देखेंगे। लेसन पार्ट 2 एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। देखो, उस वीडियो में हमने देखा था कि जो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस है वो अचानक कुछ क्लमसी होते हैं, एकदम ना कैसा ये होते हैं, सुस्त होते हैं और अचानक क्या गिर जाते हैं। तो उनको डॉक्टर डायग्नोस करता है कि इनको एकदम रेयर ऑफ द रेयर बीमारी है, जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। मसल ऑफ बॉडी, मतलब कुछ भी उनके मसल बॉडी में ताकत नहीं रही है। स्टीफन सेज दैट इवन एज अ चाइल्ड, स्टीफन कहते हैं जैसा कि एज अ चाइल्ड, जैसा कि एक बच्चा, हिज मसल कोऑर्डिनेट वाज नथिंग टू राइट at home, but about he recollect that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy। मतलब उसको स्टीफन कहते हैं कि जैसे कि एक बच्चा, हिज चाइल्ड मतलब जो मसल्स होते हैं, कोऑर्डिनेट वाज नथिंग टू राइट, मतलब उनके ऐसे हाथ पर काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहे थे। रिकलेक्ट डैट हिज हैंड राइटिंग, जो भी लिखा था उसको रिकलेक्ट करते हैं। सेंड हिज टीचर इनटू अ फिट ऑफ फ्रेंजी, यानी कि एकदम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, लिख कर वो अपने टीचर को भेज जाते हैं। नॉर वॉज ही इंक्लाइन टूवर्ड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाते थे। नेवर द लेस दिस बीमारी केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब ये बीमारी अचानक आने की वजह से उनको एकदम शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं। हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन हिज दिस प्लैनेट वाज वेरी अनसर्टन, मतलब हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वाज वेरी अनसर्टन, मतलब ये इस प्लैनेट पर, इस धरती पर कुछ भी हो सकता है। तो इस धरती पर उनका टाइम कितना बाकी है। द प्रोगनोसिस was bad, but the doctor said could not do much, मतलब डॉक्टर कहते हैं कि जैसे कि फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर हेल्थ कंडीशन, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसा है, लेकिन हालत कैसी है, बहुत ही बुरी है, नाजुक, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर कहते हैं। अनडाउंटेड स्टेफन, मतलब निडर होकर स्टेफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू रिसर्च एंड इवन गॉट एंगेज टू अ जैन वेल्ड, मतलब बगैर घबराए वो निडर होकर क्या करते हैं, उनकी जो सी रिसर्च है उसको कंटिन्यू करते हैं और साथ ही साथ एंगेज होते हैं, मतलब उनकी शादी हो जाती है किससे, जेनी वेल्ड से। हॉकिंस सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, मतलब ये कैसे एकदम आयरॉनिक है, थोड़ा सा ज़रा अजीब लगता है ये सुनने में। इट इज़ at this dismal stage he began enjoying the life the most, लेकिन ये डिसमल यानी एकदम हार्ड मौके पर आने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को क्या है, इंजॉय करते हैं, मतलब शिकायत नहीं करते कि मुझे ऐसा हो गया, आप क्या करें, लेकिन कंटिन्यूस क्या है, उनकी रिसर्च, लाइफ को इंजॉय करने का तरीका, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। This, he says, was because he started living life for the moment and continue his doctoral research work with renewed vigor, मतलब ये इसके बावजूद वो उनकी जो रिसर्च है, रिसर्च कंटिन्यू चालू रहती है, साथ साथ ज़िंदगी भी जीते हैं, ज़िंदगी के मौके भी वो एंजॉय करते रहते हैं। और से जो कंटिन्यूस हिज डॉक्टरल रिसर्च एंड जो डॉक्टरी की रिसर्च वो कंटिन्यू करते रहते हैं, वर्क विद रिनॉल्ड, यानी कि एक अजीब नहीं क्या, नया नए जोश के साथ। इन मीन वाइल, उसमें क्या होता है देखो, द डिसीज वर्क इट वेज इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल, और बीमारी क्या होती है, वो आगे बढ़कर क्या होती है, उनको बॉडी पर अफेक्ट करना शुरू करती है, और वो क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। ही बिगैन टू स्टडी कंसेप्ट ऑफ
ब्लैक होल, और उस वक्त वो क्या करते हैं, ब्लैक होल की स्टडी करना शुरू करते हैं। एंड टू गेट हिज पीएचडी बाय दिस टाइम, और उस वक्त वो क्या है पीएचडी हासिल करते हैं। ही वॉज कन्फाइंड टू चेयर व्हील, मतलब चेयर व्हील चेयर, एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल हिज हैंड और स्पीच। और वो क्या करते हैं, बस कन्फ्लिक्ट मतलब व्हील पर चले जाते हैं, मतलब व्हील चेयर पर वो चले जाती हैं। वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल, और बहुत ही बुरी तरह से क्या है वो अपना बॉडी पर कंट्रोल खो देते हैं, ज़बान पर स्पीच नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल स्पार्क हिज इमेजिनेशन विथ ब्राइट आइडियाज़। जो स्टडी ऑफ ब्लैक होल था, स्पार्क चमकती है इमेजिनेशन, जो उनकी सोच है उसको क्या उजागर करती है, उनकी आइडिया को। ही मेड मेनी epoch मेकिंग स्टेटमेंट दैट शुक एस्टेब्लिश्ड एरिया, और बहुत सारे epoch मेकिंग यानी कि ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड टाइम। उस वक्त रिस्ट्रिक्टेड टाइम था, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या है अलग अलग इमेजिनेशन के इम्पोर्टेंस के पर्टिकुलर थेरीज को किया था, स्टेटमेंट दिया था। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगेन विद बिग बैंग। साइंटिस्ट बस क्या कहते हैं, मानते थे ऐसा कि यूनिवर्स, ये दुनिया क्या बिगेन विद बिग बैंग है, क्या है बिग बैंग है। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, स्टेफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज ली ली एल्जेब्रा। तो इसको एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया तरीका उन्होंने इन्वेंट किया, ईजाद किया है, नोन एज ली एल्जेब्रा के नाम से वो जाना जाता है। दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर with no control over his body, say a finger, and with a computer to help express this thought। मतलब उनके व्हील चेयर पर बैठे हुए, नो कंट्रोल मतलब उनकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता था, फिंगर से सेव करते हैं, कंप्यूटर की मदद से ये एक्सप्रेस थॉट को उन्होंने क्या किया, जाहिर किया। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड profound of subject of numerous science doctorate and knowledge have been based on him। He is a fellow of Royal Society। ना उनको एक अथॉरिटी थी कि आप जो न्यूमरस वाली जिसको कर रहे हो, और वो डॉक्टर्स की सोसाइटी में क्या उन्होंने हर चीज़ को अच्छे से करता गया, और वो क्या ही इज़ ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, और रॉयल सोसाइटी में वो रहा करते थे। एंड मेंबर ऑफ द यूएस नेशन एकेडमी ऑफ साइंस, और साथ ही साथ क्या थे वो मेंबर थे यूएस नेशनल एकेडमी के, वो मेंबर थे। इंस्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर आइंस्टाइन इक्वल इन इंटेलिजेंस, डॉक्टर हॉकिन इज़ वेरी हम्बल मैन। मतलब जैसा कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर, जैसा कि हम आइंस्टाइन के लेवल इन इंटेलिजेंस में हॉकिन थे, लेकिन यदि क्या थे हम्बल मैन थे, बहुत ही हम्बल यानी एकदम शांत, कूल माइंड, रहम दिल इंसान थे। अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, यानी सिंपल डाउन ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी थे। ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स डीलिंग विद दिस ऑसम आइडिया कीपिंग ले मैन इन माइंड। मतलब उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनके किताबों के लेखक थे, डीलिंग विद ऑसम आइडियाज़, और जो ऑसम आइडिया थे उसके वो डीलिंग करते थे, यानी उसके ताल्लुक से उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, और जो उनकी राइटिंग थी फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर यानी कि मज़ाहिया अंदाज में थी। हिज स्टाइल इज़ सो यूसी दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम। मतलब जो उनको जो लिखने का तरीका था बहुत ही सिंपल और सरल था, जो नॉन साइंटिफिक यानी जो साइंस से ताल्लुक़ न रखने वाले भी उनकी बात को अच्छे से समझ पाता था। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उनकी एक बुक है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ आवर टाइम। अपने टाइम की क्या थी, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ फील अबाउट हैविंग अ dreadful LALS, डॉक्टर हॉकिंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑप्टिज्म एंड होप से नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। मतलब उनको इस बीमारी के बारे से पूछा गया तो वो कहते हैं
मतलब इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी कुछ अलग से नहीं है ये। आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल एज लाइफ एज पॉसिबल। मैं जितना हो सके उतना एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन और रिग्रेट द थिंग इट। और मैं नॉर्मल कंडीशन में जीता हूँ और इस कंडीशन में सोचता हूँ और उसके ऊपर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, उसके ज़्यादा गम नहीं करता। प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग विच आर नॉट मीनीज। और बहुत सारी चीज़ों को मुझे करने से रोकती है। डॉक्टर हॉकिंस फैमिली फर्मली बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलीनियम, उनको फर्मली बिलीव था, उनको एकदम पक्का यकीन था कि नेक्स्ट मिलीनियम साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। मतलब आगे मिलेनियम में साइंस क्या करेगी, बहुत ज़्यादा दरियाफ्त करेगी किसके, कोर सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि बहुत सारे गहरे राज सीक्रेट ढूंढेगी यूनिवर्स के बारे में। इट्स ओरिजिन, इसकी वजूद के बारे में, इसकी ओरिजिनल के बारे में। इट्स हिस्ट्री एंड मे बी इवन प्रिडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइस। और इसके बाद उसके ओरिजिन, उसके हिस्ट्री में भी इवन प्रेडिक्ट कब क्या होगा इसके बारे में वो सही सटीक अंदाज़ा लगाएंगे। लाइक डॉक्टर हॉकिंग देर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज इन देयर लाइफ। डॉक्टर हॉकिंग की तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, क्या डिसेबल होने की वजह से भी ऐसे करेज, हिम्मत की एग्जाम्पल है। लेट अस सल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल। आओ हम उनको क्या करें, सल्यूट करें, सलाम करें ऐसे जो पीपल, बहादुर लोगों को, हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल स्टाइल टू डू देयर बेस्ट। मतलब डिसेबल होने एक जगह बैठने से अच्छा वो क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी एक बार अगर नहीं समझ में आता तो ये वीडियो का बार बार देख सकते हैं। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।